बाइबल कहती है कि वचन जो है वो दो धारी तलवार के समान है। वचन दो धारी तलवार के समान है जो आत्मा और प्राण और गूदे गूदे को छेद डालता है। वचन दो धारी तलवार के समान है। सोचिए आप, तो वचन एक आत्मा है। इसको समझने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको आत्मा की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको वचन समझने के लिए, वचन बूझने के लिए आपकी मदद करते हैं कि आप वचन को बूझें, समझें, उसके अनुसार काम करें। आमीन। और मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप वचन में मजबूत नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे, कहीं ना कहीं उस काम को करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की बुद्धि की। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है और उसके वचनों पर चलना यही समझ है। तो भय मानना का मतलब है प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखकर, अपने मनों में रखकर उसके अनुसार जीना, उसके अनुसार काम करना, उसके अनुसार चलना। ये है प्रभु का भय मानना। अगर ऐसा है तो आप प्रभु का तो भय मानते हैं 100%। हालेलुया। देखिए, बाइबल कहती है, अगर आप वचन पढ़ें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर में अब जो है, अब जो मसीह यीशु में है, वे नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं और देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। बाइबल कुरिन्थिया की पुस्तक ऐसा लिखती है। तो परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से नया बना दिया है और हम अब नए हैं। अब अगर हम नए हैं तो जैसे बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। पुरानी सारी बातें जा चुकी हैं, अब सारी बातें नई हो चुकी हैं। तो जो बातें नई हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि जो पहले था हमारा जीवन वो अब नहीं है। अब कुछ बातों में बदलाव आ चुका है, कुछ बातें नई हो चुकी हैं। हालेलुया। अब कुछ बातें नई हो चुकी हैं, बातों में बदलाव आ चुका है। बाइबल कहता है, एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। आप सोचिए, आपके मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए, प्रभु कहते हैं। और फिर प्रभु कहते हैं कि देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं और पुरानी बातें बीत चुकी हैं। पुरानी बातें जो थी वो चली गई हैं, वो बीत चुकी हैं। अब जो बातें हैं वे नई हैं। अब जो बातें हैं वे आत्मा की बातें हैं, वो वचन की बातें हैं। वो वचन जो प्राण, आत्मा और गूदे गूदे को भेद देता है, छेद डालता है। हालेलुया। अब जो बातें हैं वे नई हैं, पुरानी बातें नहीं हैं। और वहां पर लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। अब जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तो आपको पता है ये चाल चलन क्या है? देखिए, एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है,
विश्वास करता है, प्रभु को मानता है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो अपना मन नया करने के साथ साथ अपने चाल चलन को भी बदले। हाँ, विश्वास है, मन से विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, बपतिस्मा हो गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन चाल चलन नहीं बदला है। चाल चलन, इसका मतलब है विश्वास के साथ साथ जो पहले आप करते थे उन चीजों को आज भी कर रहे हैं। वो कई चीजें आज भी हो रही हैं, मतलब बदलाव नहीं है उसमें। हालेलुया। तो चाल चलन बदला कहाँ है? अभी हम नई सृष्टि हुए कहाँ हैं? नई सृष्टि बनने के लिए हमें पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, पुरानी बातों से दूर होना पड़ेगा, पुराने कामों से दूर होना पड़ेगा, पुराने हर एक ऐसे चीजों से दूर होना पड़ेगा जो संसार के हैं, जो मसीह में आने के बाद हम उन कामों को, उन बातों को, उन चीजों को नहीं कर सकते हैं जो हम पहले करते थे। तभी तो हम नई सृष्टि बनेंगे, तभी तो हमारा चाल चलन बदला हुआ रहेगा। अब चाल चलन तभी बदलेगा जब हमारे दिनचर्या में, व्यवहारिक दृष्टि में बदलाव आएगा, तब चाल चलन आपका बदलेगा।